बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की होम रेमेडी बहुत ही अच्छी मुफीद छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी है, लेकिन छोटे बच्चों में जैसे कि आजकल वबा है, गले में रेशा है, छाती पे जमाव है रेशे का, हवा जैसे चल रही है तो ज़रा सी बच्चे को ठंड लग जाए तो उससे रेशा हो रहा है, सांस लेने में मुश्किल है। ये सब चीज़ों के लिए ये जो रेमेडी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान, कम पैसों में बनने वाली रेमेडी है। ज़रूर ट्राई करनी है क्योंकि ये ख़ास सब छोटे बच्चों के लिए। इसके लिए मुझे अमरूद चाहिए, अमरूद मैंने लिया है। और ये अमरूद अगर ग्रीन कच्चा हो तो बहुत ही अच्छा है, मुझे मिला नहीं तो मैं, ग्रीन तो है ये, ज़्यादा येलो नहीं है, सिर्फ तो आपको लग रहा है लेकिन कलर में ये तो ऐसा ग्रीन कलर आपको चाहिए। और कच्चा यानी कि अमरूद हमें चाहिए। कोई भी तवा ले लें और उसे मैंने ऊपर से हैवी एक बर्तन से ढकना है। ये इस तरह का बर्तन हाइट वाला होना चाहिए ताकि अच्छा से ये ढक जाए और ऊपर स्टीम बने। ये स्टीम में पूरा पकेगा और 20 से 25 मिनट लग सकते, आधा घंटा भी लग सकता। मीडियम से कम फ्लेम पे मैंने इसे रखना है। और इससे जैसे ये नरम होगा सॉफ्ट सा बनेगा, अंदर से फट भी सकता है ये पक पक के। तो जैसे ही ये नरम और सॉफ्ट होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद मैंने दरमियान में चेक भी किया, नरम नहीं बना तो मैं इसे दोबारा ढक दिया। अब इतना नरम और सॉफ्ट हो चुका है कि इसे मैंने जैसे जो जिस काम के लिए मुझे चाहिए तो ये बिल्कुल सही है। और साइडों से ये जले का निशान नज़र आ रहा है, ये तवे पे रखा रखा हो सकता है। इससे किसी भी साइड पे ना आप उलट पुलट करेंगे ना, जिस साइड पे भी रखेंगे तो जाहिर है थोड़ा सा लगेगा। तो ये पूरा ऊपर से मैंने हटा देना है इसे, ये इसका जो बीज ऊपर से जो इसकी एक लेयर है, इसकी छिलका आप कह लें, ये तमाम छिलका हटा देना है मैंने, साफ़ करना है। साफ़ करके छिलके तो अंदर के बीज भी मैं बिल्कुल साफ़ कर दूंगी इसे पूरा साफ़ करके। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सेंटर से काट के बीज भी इसके हटा रही हूँ। बीज हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए है, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये रेमेडी है, ये बड़े बच्चों के लिए भी रेमेडी है, बड़ों बड़ों के लिए भी रेमेडी है। तो इसे इसलिए बिल्कुल क्लीन करना है कि बच्चे में कोई छिलका ना जाए या बीज ना जाए। तो ये साफ़ करके तो इसे मैं फोक से मैश करूँगी। इतना करना है कि बिल्कुल एक अच्छा सा लिक्विड बन जाए, जो कि बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए कोई परेशानी ना हो। तो ये बहुत अच्छी आजमाई हुई रेमेडी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और ये बीज और ये जो छिलके अब हमारे काम के नहीं, ये मैं फेंक दूंगी। और जो मैंने इसका ये बना लिया पूरा पेस्ट तो ये मुझे चाहिए। अगर आप चाहें तो बड़े जो लोग हैं वो बीज इस खा सकते हैं या फेंक सकते हैं तो वो शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है। और इसमें हल्के से वो बाल की तरह आपको नज़र आए तो वो भी हटा दें, बिल्कुल क्लीन करना है इसे। ये मैंने पूरी तसल्ली कर ली कि इसमें कोई बाल नहीं है। इसमें अक्सर होता है अमरूद के बाल, तो अमरूद के बिल्कुल साफ़ सुथरा करना है। तो फिर उसके बाद इसमें जाएगा शहद, हनी इसमें जाएगा। हनी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जो शुगर पेशेंट है वो इससे भी कम हनी डाल सकते हैं। ये रेमेडी जो है ये ब्लड प्रेशर वाले भी खा सकते हैं। इसमें आप शहद कम कर दें, थोड़ा सा शहद ज़रूर आपने इसमें डालना है क्योंकि इसकी रिक्वायर्ड है कि इसमें शहद जाएगा। अमरूद और शहद मिलके एक अच्छी रेशे की दवा बनेगी, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो इसे अच्छा सा मिक्स करना है। अगर आप किसी कोई पेशेंट नहीं है ये शुगर या ब्लड प्रेशर के या छोटे बच्चों के लिए, तो आपने 2 टेबल स्पून ही इसमें शहद मिलाना है। और इसे, ये बाल जो मैं आपसे कह रही थी ये मुझे नज़र आए हैं तकरीबन, फिर तो मैं इसमें से फिर निकाल रही हूँ। 1 टीस्पून पहले मैंने शहद इसमें डाला, 1 टीस्पून और डाल रही हूँ। जिन्हें कोई मसला नहीं है तो वो 2 टीस्पून इसमें शामिल करें शहद को। एक अमरूद लेना है बड़ा, बड़े साइज़ का लेंगे तो ज़्यादा चलेगा, अगर छोटा होगा तो फिर आप 2 छोटे ले सकते हो। इसे अच्छी तरह मैश कर लिया, इतना मैश करना है कि एक ये पेस्ट की तरह बन जाए। और ये आप फ्रिज में रखें, बाहर ना रखें क्योंकि अमरूद है तो वो बाहर रखेंगे तो ख़राब हो सकते हैं। तो जब आपने देना हो पेशेंट को, जिसको जिसे चाहिए, तो आप इसे हल्का सा गर्म कर लें या इसे बाहर फ्रिज से जितना चाहिए निकाल के चम्मच में रख लें तो आप दें। ठंडा नहीं देना, फ्रिज में ज़रूर रखना है, ये आपने करना है। ये तैयार है। और जो छोटे बच्चे हैं, जो दूध पीते बच्चे हैं, ये उनके लिए, उन्हें चटाएं हल्का हल्का सा दिन में
2 दफ़ा दें, रात को दें सोने से पहले, और दिन में दरमियान में कभी भी आप दे सकते हो। ये बड़े बच्चों के लिए, यानी कि 7 से 5 साल 10 साल तक के बच्चों के लिए ये है। और उससे बड़े बच्चे हैं तो फुल टेबल, ये जो मेरे पास है ना टीस्पून है ये, तो 1 टीस्पून आप दें, बड़ों को दें। ये आप बड़े बच्चों के लिए दे सकते हैं जो 10 से ऊपर हैं, और बड़े जो लेना चाहे तो वो भी इतना ले सकते हैं दिन में 2 दफ़ा। जब तकलीफ हो ज़रूर बनाएं, तो ये ट्राई करें। और ये मुसलसल अगर खाते रहेंगे, जिन्हें मुसलसल रेशा रहता है गले में छाती पे जमाव रहता है, खांसी आती है लेकिन के रेशा बाहर नहीं निकलता, तो ये जैसे ही आप इंशाल्लाह शुरू करेंगे ना, तो खांसी से ही रेशा बाहर आता है, जो छाती पे जमाव होता है वो साफ करता है ये। और अब जो छोटे बच्चे हैं वो सुकून से सोएंगे। जैसे रेशा गले में हो तो नाक बंद होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, टेंशन भी माँ बाप को होती है। तो रेमेडी तैयार करके दें, ज़रूर उन्हें फ़ायदा होगा, बड़ों को भी होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं रेमेडी और रेसिपी अक्सर देती रहती हूँ, मिक्स करके ज़रूर देखा करें। सब रेसिपीज़ जो होती हैं वो भी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी होती हैं, और रेमेडी भी कारआमद होती हैं, जो कि मैं खुद ट्राई करती हूँ। तो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।